तो गाइस रात के बज रहे हैं 1:30। ठीक है, और ख़त्म करते हैं आज पॉलिटी मंडे को। प्लान तो ये था सैटरडे को, बट ठीक है, इट्स ओके। तो शुरू करते हैं फटाफट से ना। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी एसपीडी इमरजेंसी। तो इमरजेंसी 18, इमरजेंसी इसी तरह ट्रैक में 352 से लेकर के 360 तक। इमरजेंसी प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेपीईजी। तो जेपीईजी में ई जो है वो है इमरजेंसी से रिलेटेड। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमने लिए हैं बीमार कॉन्स्टिट्यूशन से। और ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब, पहली बार पंजाब में लिया गया था प्रेसिडेंट रूल जो है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार ली गई, 62, 71 और 75। 62, 71, 75, 62, 71, 75। ठीक है, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी येट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल जो लगा वो 1951 पंजाब में लगा, एकदम क्या बोलते हैं, संविधान के 1 साल बाद ही। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल हमने यूएसए से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने बीमार से करा है, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देंगे, बीमार। और इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 से लिए हैं। ठीक है, और 44th अमेंडमेंट से हमने क्या लिया? 44, देखो एक चीज़ इसको ऐसे याद रखनी है, 44th यानी कि 42nd हुआ था 1976 में, और 44th अमेंडमेंट आया 1978 में। क्यों? क्योंकि जो इमरजेंसी लगी थी वो 1975 में लगी थी, और जाहिर सी बात है 2-3 साल के लिए कुछ लगा दिया था उसने, तो 76 तो निकल ही गया होगा जो है। तो उसी साल में तो सब कुछ नहीं कर दिया होगा उन्होंने, सोच समझ के विचार करके। अगर 76 में भी 75 में इमरजेंसी लगी, 76 तक एंड हुई, तो 77 में उन्होंने एनालिसिस किया और 78 में अपना कंक्लूजन दिया। तो इमरजेंसी से कोई भी बकचोदी हो, या तो कैबिनेट की बकचोदी हो, या फिर प्रेसिडेंट अगर जब तक जो है साइन नहीं करेगा तब तक जो है कोई वो नहीं होगा। ये सब सारी इमरजेंसी की सारी बकचोदियाँ 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट यानी कि 1978 यानी कि इमरजेंसी। 1976 से कंफ्यूज मत कर देना भाई, 75 से इमरजेंसी लगी है तो 1 साल तो लगी होगी 76 में, एकदम खत्म करा और एकदम उन्होंने लगा दिया अमेंडमेंट, ऐसा तो नहीं हुआ, वो एनालाइज करा होगा। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, और तो और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड, दोनों हाउसेज से अप्रूव्ड होनी चाहिए, कैबिनेट द्वारा रिटन में परमिशन चाहिए, और खाली प्राइम मिनिस्टर इसे नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट चाहिए ही चाहिए। और लगाने के बाद, एंड होने के बाद इस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कि आपने ये काम सही करा या नहीं करा, उसके बाद आपको सज़ा भी हो सकती है। तो दोनों हाउसेज से चाहिए, जुडिशियल रिव्यू बाद में हो सकता है, कैबिनेट जो है उसका रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेशन इन रिटन चाहिए चाहिए। और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बजाय अब आप उसे करो कि आर्म्ड रिविलियन, जब तक हथियार पे बात नहीं, जब तक आप इसे नेशनल इमरजेंसी का साबित नहीं कर सकते जो है। तो 3 तरीके की नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट रूल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात आ जाती है, 2 तरीके की है इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि वॉर, सीधी सीधी वॉर, वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, या फिर आर्म्ड रिवेलियन। ये पहले क्या बोला जाता था, इस आर्म्ड रिवेलियन को, इसको बोला जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। लेकिन अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, इंटरनल में भी हमें गोली बारूद चाहिए, तब जाके हम इसे नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। पीएम के पास कोई पावर नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो फखरुद्दीन का मजे लिए थे जो है ना, वो पीएम के पास कोई पावर नहीं है इस तरीके की। और दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए, वो बात अलग है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और 1 महीने के अंदर चाहिए। ये डेट और टाइम वगैरह और कौन सी मेजोरिटी चाहिए हम लास्ट में फाइनल कर देंगे, लेकिन दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए मुझे। कम से कम 6 महीने के लिए लगेगी, मैक्सिमम इनडेफिनेट पीरियड के लिए, एकदम बढ़ाते जाओ 6 महीने के बाद हर बार पास करते जाओ। पार्लियामेंट आफ्टर 6 मंथ्स, नीड एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर 6 मंथ्स। और लोकसभा का टाइम 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, और अगर इमरजेंसी ख़त्म होती है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है वो सीज हो जाएगी, 6 महीने के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगी, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने बीमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, देखो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, बस खेला रहता है तीनों का, 19, 20, 21 का, जिसमें से 20, 21 आपको कभी नहीं होंगे, कभी जीवन में भी जो है। लेकिन 19 हो सकता है सामरो, वो सामरो कब मरेगा? जब 358 आएगा, 19 तो ये 57 + 1 और 1 58। तो जब तक 358 नहीं आता तब तक सामरो नहीं मरेगा, और 20, 21 तो कभी नहीं मरने जो है। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, अदर फंडामेंटल राइट्स कौन से? 19, 20, 21 को छोड़ करके बाकी सबके 359 में जो है। ठीक है, आर्टिकल 19 कैन बी ओनली सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी इज लेड ग्राउंड ऑन द वॉर। तो जो सामरो मरेगा भी, जो 358 लगेगा भी, ये लगेगा वॉर के केस में, ना कि
हमारे आर्म्ड रिबेलियन में कि पता पड़ी अंदर ही अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो गया तो कर दिया, नहीं लग गया। प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय 21 सीधी बात है। रिवोकेशन प्रेसिडेंट ही कर दिया, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट। बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। ये भी अभी दोबारा पढ़ेंगे। जो लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूशन। बाकी लोकसभा चाहे तो इससे पहले चाहे तो पहले भी कर सकती है, लेकिन लोकसभा की 1 साल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी जाती है और 6 महीने के बाद जैसे एंड होती है, लोकसभा ने जैसे अगर डिसअप्रूव किया इसके कंटिन्यूशन को, उसके 6 महीने के बाद ये इनऑपरेटिव हो जाएगी। इसी दौरान स्टेट लिस्ट पर कोई भी पार्लियामेंट सब्जेक्ट बना सकता है अंडर आर्टिकल 249 और 249 एंड 250। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगाई गई थी आर्टिकल 356 में, और इसी का दोस्त है 365 में, जब स्टेट की मशीनरी फेल होती है इसको कंप्लाई करने में। अप्रूवल 6 मंथ्स, 2 महीने टाइम पीरियड, और वो सब बात देखेंगे बाद में हम जो है। और मणिपुर और यूपी में 10-10 टाइम लगा चुकी है सरकार ये कमीशन, यूजेज इट एट्स लास्ट ऑप्शन। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कहाँ से आया है? ओरिजिन ऑफ प्रेसिडेंट रूल आया है अपना यूएसए से। ठीक है, ओके। डाइट टाइम वगैरह देखेंगे। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो है इंडेफिनेट टाइम के लिए। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल क्लासेस, एनी क्लासेस। ठीक है, किसी ने नहीं लगाया, बी आर अम्बेडकर द्वारा अपने हमारे क्षमा जी बी आर अम्बेडकर द्वारा जी जो है ये ऐड कर दी गई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 352, 356, 360, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रेसिडेंट रूल, ओरिजिन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, इसमें आपको पार्लियामेंट्री मतलब इनिशिएट करने के लिए आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मतलब बंद करने के लिए अगर बोला जाए, पार्लियामेंट की ज़रूरत किसी में नहीं है। अगर आपको ख़त्म करना है, खाली प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, नो 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 पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो पार्लियामेंट अप्रूवल, है ना। लोकसभा ओनली, मतलब कुल मिला के बोले तो सिर्फ प्रेसिडेंट अकेला कर सकता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल मुझे नहीं चाहिए जो है। अच्छा, ये नेशनल है भाई साहब, ठीक है, तो ये स्पेशल भी होगी। तो बस इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल चाहिए तो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट 1 महीने के अंदर इसे पास कर दिया जाता है। बाकी सरकारी कामों में 2-2 महीने लगते हैं जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने में या फिर फाइनेंशियल लगाने में। लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो रही है तो इसका अप्रूवल भी स्पेशल तरीके से 1 महीने के अंदर हो जाता है जो है। और इसको अनलिमिटेड वो मिला हुआ है, अनलिमिटेड टाइम्स। बस ये है कि आप किसी अकेले स्टेट की न माचोद दें जो है, तो इसके लिए मैक्सिमम 3 ईयर्स है आफ्टर रिपीटेटिव अप्रूवल ऑफ 6 मंथ्स। ये भी अनलिमिटेड है, ये भी अनलिमिटेड है। बस ये है कि ये 1 मंथ स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बस। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में पार्ट आता है, अमेंडमेंट ना मतलब कुछ टुकड़े टुकड़े करते हैं, अमेंडमेंट टोटे टोटे कर देते हैं, तो आर्टिकल नंबर 368 पार्ट नंबर 20। अमेंडमेंट कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से। 368 में पावर है पार्लियामेंट को अप्रूव करने की, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप 1973 के संबंध भारतीय के से अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है भैया? अमेंडमेंट होता है तो किसी चीज़ की सुधार के लिए होता है जो है। ऐसा तो है नहीं है कि अमेंडमेंट करने जा रहे हैं हम जो है, और ऐसा है कि हमें जो है ऑल्टो जेन फरारी जो है कार बढ़िया बढ़िया दे दो एकदम मजे करने दो। तो सीधी बात, अगर थोड़ा सा स्लो बोलूँ मैं तो इसको ना अमेंडमेंट को किसी सुधार के लिए ज़रूरत होती है, और वो सुधार हमें ज़रूरत मतलब जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी देश का विकास होना शुरू कर देगा। तो भाई देश के विकास में कहीं भी कोई अनूठी बाधा ना आ जाए, तो इस मारे जो है ये किसी भी हाउस से, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा सोचेगी पहले कि अरे यार प्लीज़ लोकसभा कर दो, नहीं, किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है। कोई भी बंदा, चाहे प्राइवेट मेंबर हो चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी बंदा कर सकता है, जो एनी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर। पार्लियामेंट्री कमेटी की तरह नहीं है कि प्राइवेट मेंबर ही बनेगा जो है, मिनिस्टर नहीं बन सकता ना, कोई भी कर सकता है। दोनों हाउसेस को पास करनी पड़ेगी विद स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को ये अमेंडमेंट नहीं मानते, वो तो मजाक समझते हैं उसे। सिंपल वाली को तो क्या समझते हैं? मजाक। स्पेशल वाली नहीं, सिंपल वाली को वो कहते हैं कि ये तो भैया कोई ये तो अमेंडमेंट है ही नहीं है। सिंपल वाली जो है एक्चुअली तो स्पेशल है, किसी भी हाउस हो सकती है, कोई भी मिनिस्टर कोई भी कुछ कर सकता है जो है। जॉइंट सेटिंग नहीं चाहिए हमें भैया, हमें सीधे डिसीजन चाहिए जो है। प्रेसिडेंट जो है ना तो इसे होल्ड कर सकता है
और ना प्रेसिडेंट से वो बोलता है कि अरे स्टार्ट करो जो है, किस कैसे भी कहीं भी कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है, कुछ भी अमेंडमेंट से रिलेटेड। और द प्रेसिडेंट कैन नीदर विद होल्ड हिज असेंट और नॉट रिटर्न, ना वापस कर सकता है ना होल्ड कर सकता है, मतलब उसे पास ही करना है। फॉर बिल फॉर रिकंसिडरेशन नॉट रिटर्न, रिटर्न भी नहीं कर सकता भाई साहब के रिकंसिडर करो इसे, नहीं। सुधार चाह रहा है देश का, होने दो। आफ्टर प्रेसिडेंट बन जाता है बस वो अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है। इधर हाउस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हैं बेसिकली, स्पेशल मेजोरिटी बाय खाली पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट बाय स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब स्टेट की बस एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे भाई सही बात है, इलेक्टेड ऑल इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए पार्ट लेते हैं, तो एमएलए पार्ट ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब आगे ही आएगा, जीएसटी में देश में प्रदेश शामिल हो रहा है, हाई कोर्ट में भी प्रदेश शामिल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक में भी हमें स्टेट मान लेना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बकचोदी में हमें कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेनी पड़ेगी जो है, ठीक है। ओके, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल से। मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, सीधी बात है। एब्सोल्यूट 50% ऑफ द टोटल, सीधी बात है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है। इफेक्टिव मेजोरिटी दो चार जगह लगती है, सबसे पहले चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लोकसभा दोनों, उसके बाद रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव हो जाता है। अगर सीधी बात बोले तो राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी बाय लोकसभा, ये भी है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी वो ऐसे स्पीकर के केस में, लेकिन ठीक है, 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या, वैकेंट सीट को हटा दो आप, सीधी सीधी डेफिनेशन याद रखो, ये कंफ्यूजन कर सकती है अगर एग्जाम में आ गई तो। इफेक्टिव मेजोरिटी वो होती है जहाँ पे आप वैकेंट सीट को हटा लें, जैसे पीओके वगैरह की सीट वैकेंट है हमारी, वो एब्सेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट इक्वल टू एब्सेंट सीट, नॉट इक्वल टू एब्सेंट सीट, ठीक है बॉस। वैकेंट चाहिए हमें और 50% चाहिए ना, तो बस इफेक्टिव हो जाएगा। और सिंपल मेजोरिटी हमें दो चार जगह चाहिए होती है, आउटसाइड है भैया, सीधी सीधी लिख गया इसमें जो, आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ 368, किसी भी फॉर्मेशन का ऑल्ट्रेशन का स्टेट बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर नया स्टेट बने, किसी बाहर की टेरिटरी का स्टैब्लिशमेंट बोला जाए जो है, तो फिर उसमें 368 आएगा। लेकिन अगर अंदर ही अंदर कुछ छिड़कानी करना है भाई साहब जी, तो हमें उसे सिंपल मेजोरिटी से करना है, तो वो अमेंडमेंट नहीं होता। अबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सीधी बात है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में करता है, स्पेशल मेजोरिटी से स्टेट के अंदर होता है, लेकिन बाहर तो सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, तो ये भी नो अमेंडमेंट है। सिटीजनशिप भी, ऑफिशियल लैंग्वेज भी, फिफ्थ शेड्यूल्स, फिफ्थ सिक्स, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। टू पास मनी मनी बिल के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी देनी पड़ती है ना। अमेंडमेंट के लिए कोई वो नहीं देना पड़ता, प्रोक्लेमेशन टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी सिंपल। स्पेशल तो खाली आपकी नेशनल इमरजेंसी है, जो कि अनलिमिटेड टाइम्स के लिए होती है, और रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट कर देता है सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही, और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर है। SC ST की बकचोदी यहाँ पे जो है ये भी सिंपल से, ओके। चलो अब आ जाते हैं अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जब पंजाब में लगी थी पहली बार इमरजेंसी, तो उस टाइम फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था कि हमारा नौवां शेड्यूल जोड़ा गया। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद हमारा 52nd अमेंडमेंट जो है 1985 में जो है 10th शेड्यूल जोड़ा गया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट, सेवन्थ हम साथ साथ हैं, तो हाई कोर्ट वाली बख्शो दिया जाए, यूनियन टेरिटरी वाली बख्शो दिया जाए, या फिर हाई कोर्ट, यूनियन टेरिटरी और गोवा वाली भी अगर बख्शो दिया जाए तो सब हमें आ जाएगा जो है, ठीक है। उसके बाद 21 एक सिंधी आदमी आए और किस करके चला गया, तो सिंधी वॉज एडेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल 8th शेड्यूल लैंग्वेज जो है, ठीक है। अब उसके बाद आता है 31st को क्या होता है, पार्टी होती है, दिसंबर में न्यू ईयर मनता है, तो लोकसभा वालों ने भी सोचा कि ऐसा है कि सीट और बढ़ाओ जो है, 31st मनाते हैं, तो लोकसभा वालों ने सीट बढ़ा दी जो है। भाई जाहिर सी बात है, 31st की पार्टी कौन करेगा, राज्यसभा वाले इतने सीट पावर में है ना पैसे में है, वो तो बेचारे नॉमिनेटेड हैं जैसे तैसे, और कुछ स्किल्स के ऊपर है, ऐसा तो होगा नहीं। तो 31st वाले में क्या है, लोकसभा की सीट बढ़ा दो, बस बात खत्म। 35 और 36 ये दोनों स्टेट होल्ड का दर्जा दे रहे हैं सिक्किम को जो है, 35-36 1974 और 75 में जो है, ठीक है। एसोसिएट स्टेट और फुली फ्लैश स्टेट,
52nd हो गया 10th शेड्यूल। 61st 18 एज जो है 21 से 18 कर दी गई थी। 65 जो है वो किस लिए करा गया, मल्टी SC ST। भाई इसको ना लाल रंग की हाईलाइटर से यूज़ करो, क्योंकि जैसे 65 आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट पैंतरेबाजी करता है, वैसे 65वें नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन फॉर SC ST जो है बैठ रहा है, जो चमारों का जो है बोलबाला है भाई इसमें। जो जय भीम भाई, मैं चमारों का सपोर्टर हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं पंडित हूँ वैसे। 69th में दिल्ली को भाई साहब स्पेशल रीजन बोल दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन जो है। अब क्या है, 21, 71 और 92, ठीक है। 71, 21, 71, 92। 21 में सिंधिया किस ले गया, 71 में नमक डाल दिया किसी ने। 31st को लोकसभा वाले मजे ले गए, जो है सीट बढ़ा के 525 से 545 कर दिया। 86 में भाई साहब सीधी सीधी बात है 21A और 51A दोनों एजुकेशन के ऊपर बढ़ा दी गई। जो 73rd में म्यूनसिपैलिटी नहीं, ग्राम पंचायत जो है 29 सब्जेक्ट्स के साथ। 74th में जो है क्या बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज विद 18 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो लगभग लगभग हुआ, ठीक है। 92nd में जो है 21, 71, 92, 92 में यानी क्या है, BDSM, बोडो डोंगरी मैथली संताली। और नमक में क्या है, नेपाली कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है। मैनपुरी ने मणिपुरी, इस पहले 18 थी और 4 और जोड़ 22 होंगे टोटल। 97th में कोऑपरेटिव 2002 वो 2012, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 99 में इंजेक्शन लग गया सीधे, तो एनजैक। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर CEE अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। 100वां हमारा GST हो सकता था, लेकिन बांग्लादेश बीच में बकचोदी कर गया, जो है 101 में GST, 102 में दो से OBC, और यही पैतरेबाजी 65 वाली कहाँ चमारों वालों ने ये, ठीक है। 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990 में NCST, 102 में OBC, उसके बाद 103 में EWS। 3 EWS अमेंडमेंट में एकदम मस्त में क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, 3 EWS। लेकिन वही बात अगर ये आ जाएगी सोशल या क्या बोलते हैं 16 नंबर वाले आर्टिकल में कि अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें उल्टा कर देंगे। उसमें क्या है कि 16 के तीसरे में जो है लेडीज़ हैं, 16 के छठे में EWS है, 16 के 4 में सेम है। 104 में चोर, चोर यानी कि कौन, चमार जी तो है ही हैं। साथ में जो चोर भाई थे एंग्लो इंडियन, उन दोनों को हटा दिया गया, और SC और ST को हटा दिया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 105 में मुझे नहीं मालूम, 106 में मुझे अच्छे से मालूम है, 103 में EWS, 106 में लेडीज़। तो 150 में कौन हो सकता है, कोई बैकवर्ड ही होगा पक्का। तो फिर इन्हें याद आया कि 105 में ओ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, ओके ठीक है, ओके। तो इस तरीके से काम चलेगा बढ़िया तरीके से। अब 42nd और 44th पहले कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैं फिर से इतनी सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार कर लूँगा लास्ट बार जो है। भाई एक चीज़ देखो, जो है 42nd अमेंडमेंट 1975 में तो इमरजेंसी लगी है, और कम से कम 1 साल या 2 साल के लिए लगी थी। तो 75 में लगी, तो 76 में अगर 1 साल में भी खत्म हो गई, जब खत्म हुई होगी तब लोगों ने समझ में आया होगा कि अरे भाई ये क्या, ये तो चूतिया कटेगा। 76 में आके समझ में आई, फिर 77 तक उन्होंने एनालिसिस दिया होगा, और फिर क्या बोलते हैं लड़े होंगे, ये करो वो करो। तो ये 76 तो निकल गया ऑब्वियस है, 77 में आया, लड़े होंगे 78 में आया करके। तो भैया इमरजेंसी में रिलेटेड जितने भी है, जैसे कैबिनेट टर्म जोड़ा गया, तो कैबिनेट टर्म जोड़ा गया तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू हो गया। नो पावर, नो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट इशू बट प्रेसिडेंट कैन इशू, बट विद द रिटन क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो भैया सबसे पहले आपको लेनी पड़ी कैबिनेट की परमिशन, पहली बात तो। प्रेसिडेंट अलोन नहीं कर सकता, जैसे फखरुद्दीन मादरचौध ने कर दिया था इंदिरा गांधी के कहने पे जो। उसके बाद फंडामेंटल राइट से छेड़खानी 42nd में कहीं हुई नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट से छेड़खानी कहीं हुई नहीं है 42nd अमेंडमेंट में, ये 44th में हुई है। 42nd में क्या हुआ, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को छेड़खानी हुई है। 42nd में कोई भी फंडामेंटल राइट से छेड़खानी नहीं हुई एक्सेप्ट 31। मैं 31 का एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी 44 में हुआ है। फंडामेंटल राइट में छेड़खानी कहाँ हुई है, 44th अमेंडमेंट में। 300A में पहुंचा दिया गया, आर्टिकल नंबर 12, पार्ट नंबर 12 या 13 में, आर्टिकल नंबर 31, ठीक है। और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बजाय हमने क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन पर एक और बकचोदी कर दी, कि इसमें आपका आर्टिकल नंबर 19 सामरो जो नहीं मरेगा। आर्म रिबेलियन का नाम सुन के, हथियार सुन के सामरो नहीं मरेगा, सामरो को चाहिए वो और
ठीक है। और प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स गारंटेड 2021, ये कभी सस्पेंड ही नहीं हो सकते। और 19 सस्पेंड होगा 358 पे, और बाकी के करने तो 359 पे जो है। और उसके बाद इसने दो चीज़ें ऐड कर दी जो है 38 में, कि मिनिमाइज द इनक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस ऑफ फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बात सही है। ओके, अब आते हैं 42 में। भाई इसमें कहाँ मैंने तो तेरे को बोला 51A क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी में क्या किया इसने, 43B जो 97 में था उसको छोड़ करके सारी डीपीएसपी चेंज कर दी। 39A सिक्योर हेल्दी, 39A, 43A, 48A, ए ए ए सारी वाली है ना। और आर्टिकल 39 में, यानी इसने डीपीएसपी चेंज कर ली, इसने फंडामेंटल ड्यूटीज चेंज कर ली, इसने 323 इसने ट्रिब्यूनल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। 42nd अमेंडमेंट में हमें ट्रिब्यूनल मिल गया। 323A 323B पार्ट 14A ट्रिब्यूनल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मतलब 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं कहते, क्यों भाई, क्यों नहीं कहते इसको ऐसे ही, इसको क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहते हैं कि बॉस इसने प्रीएम्बल में कुछ बकचोदी कर दी, इसने शेड्यूल में बकचोदी कर दी, इसने आर्टिकल में बकचोदी कर दी फंडामेंटल ड्यूटीज में, इसने डीपीएसपी में बकचोदी कर दी, इसने ट्रिब्यूनल जो सबसे बड़ा खेला है वो भी इसमें भी कर दी। मतलब इसने खाली फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके सब में बकचोदी कर दी। तो ये 7th शेड्यूल में क्या करा, 5 सब्जेक्ट, पढ़ाई और जंगल, वेट मेजर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई बकचोदी होती है तो हमें पूरे क्या बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी और हाफ कंसेंट जो है उसकी लेनी पड़ेगी, हाफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की। लेकिन 7th शेड्यूल में ये हमने कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंचा है। एग्जैक्टली यही बोला गया उसमें भी जो है, एक तरह से फेडरलिज्म का जो है कि आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी 2 टाइप की होती है उसमें जो। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो भैया पढ़ाई भी करी, जंगलीपना भी करा। देख जंगल का 2 जगह नाम दिया गया इसमें, फॉरेस्ट दिया गया और वाइल्ड लाइफ का दिया गया है। एजुकेशन एक जगह दिया गया, मोटापा पढ़ाई लिखाई मतलब पहले मन से पढ़ो, पहले पहले शरीर से सुख रहो, पहले बॉडी से फिजिकली बॉडी वेट एंड मेजर से सही रहो, हाइट और वेट में एकदम बढ़िया रहो। उसके बाद एजुकेशन, या फिर एक काम करें इसको ऐसे याद करें कि पहले एजुकेशन से अपना टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद वेट एंड मेजर होगा आपका यूपी पुलिस में जो है, आप उसमें भी बढ़िया निकले। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो है क्या बोलते हैं, फिर आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा 2 बार, पहले तो एकदम सुनसान जंगल में, उसके बाद वाइल्ड लाइफ एनिमल में जो है। उसके बाद फिर आपने ये सब क्लियर कर ही दिया तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कोर्ट को भेज दिया जाएगा ड्यूटी करने के लिए, गवाही के लिए, ये सब करने के लिए। तो सबसे पहले आप पढ़ो, उसके बाद जो है वेट एंड मेजर अपना कराओ जो है, फिर उसके बाद आपको जंगल छोड़ा जाएगा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ छोड़ा जाएगा, 2 बार जंगल छोड़ा जाएगा, उसके बाद आपको सीधे कोर्ट। ये था सब, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अभी भी नहीं आया। और प्रियम्बल में जो आपने सेस ऐड कर दिया, सोवरेन तो हमारा पहले ही था जो, बस वर्ड जो 2 ऐड करे वो कर रहे थे SIS, सोशलिस्ट, इंटीग्रेटिव और सेक्युलर। ठीक है, बात खत्म बस। आई थिंक सो इट्स दैट हाई टाइम। 65 में पैतरेबाजी, क्या 65 में चमारों की पैतरेबाजी, यही चमारों की पैतरेबाजी कहाँ चली, 102 में OBC, 103 में, 104 में, हाँ 103 में EWS, ठीक है, 106 में वो, 105 में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने क्या करा, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, फिर उन्होंने पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। ठीक है, तो आई थिंक सो इट्स हाई टाइम टू क्लोज नाउ। थैंक यू।